नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 29 फरवरी का जो शिफ्ट है, ये 29 फरवरी का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 29 फरवरी का शिफ्ट 4, अगर बात करें शिफ्ट का तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट नंबर 4 है। और अगर हम सेट को देखें, अगर हम बात करें सेट का, तो ये सेट नंबर हो जाएगा 36, सेट नंबर 36। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो है मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है, 41 और 4 है। यदि इन संख्याओं का मात्रा में समापवर्तक 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए इसमें संख्या दो संख्या है। तो देखिए इसमें होता यह है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो या तो मात्रा में समापवर्तक होगा या फिर इससे बड़ी होगी, लेकिन इससे जो छोटी नहीं होगी। यानी कि छोटी संख्या हम कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या 37 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, जो कि इसका एलसीएम होता है। जो इसका एलसीएम होता है वही सबसे बड़ी संख्या इसमें होता है, ठीक है। तो गुणनफल दिया है और मात्रम भी दिया है। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, लघुत्तम गुना मात्रम होता है। तो अगर हम इसे 37 से भाग देंगे 37 से, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि गुणनफल अगर दिया रहे तो गुणनफल को क्या करेंगे, मात्रम से भाग देंगे तो लघुत्तम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4100 कितना है, 4107 है, कितना है, 7 है। इसे क्या करेंगे, 37 से भाग देंगे। 37 से कितने, 37 से। तो अगर हम इसे 37 से भाग देते हैं तो 37 में कटेगा, यहाँ देखिए 41 और 37 आपका एक बार में कटेगा। फिर शेष कितना बचा, 4 बचा, फिर 40, फिर 37 एक बार में, शेष 3 बचा, फिर 37 आपका एक बार में। यानी कि 111 क्या आया, लघुत्तम आया। जो कि यही क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगा, 111 यहाँ पर हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या होगा, 111, और छोटी संख्या क्या होगा, 37। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो दो नंबर का सवाल आप देख सकते हैं। देखिए यदि v का 63%, 280 इसका 36% है तो v का मान कितना है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए लिखते हैं v का जो है, का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो गुना कितना है, 63%, 63% बराबर कितना है, 238। 238 का क्या बोला है, का मतलब गुना, तो 36%, 36%, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कलर को बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ आप देखिए यहाँ से परसेंट परसेंट खत्म हो जाएगा, और ये 9 से कटेगा 7 बार में, और ये 36 9 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। और यहाँ से ये जो 7 हुआ, ये 7 बार में यहाँ कटा नहीं, 7 बार में कटा, तो 7 यहाँ इससे कट जाएगा, देखो यहाँ पर इससे कटेगा 238 से 7 जो है 21 कटेगा 3 बार में, फिर शेष 2 बचा, फिर 28 आपका 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर क्या बचा, अब यहाँ देखिए 34 गुना कितना है, 4 है। तो 34 गुना 4 करेंगे तो 136 कितना होगा, 136, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चार संख्याएं जो इस अनुपात में है, तो इन संख्याओं का योग कितना, 68 है। तो पहली और चौथी का योग बताना। तो यहाँ पर पहले हम योग देखते हैं कितना है, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, योग कितना है, 34, योग कितना है, 34। और 34 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 68, कितना है, यहाँ पर योग कितना, 68 है। यानी कि इसका मतलब 34 का वैल्यू कितना है, 68 है, कितना है, 68 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ये कितने बार में, 2 बार में। एक का वैल्यू 2। हमें क्या पूछ रहा है, पहली और चौथी का। तो पहली संख्या कितना है, 7 है, और चौथी संख्या 10 है। 7 और 10 17 है, तो हमें 17 का मान बताना है। तो जब एक का वैल्यू 2 है तो 17 का वैल्यू क्या होगा, 17 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 गुना 2। तो 17 गुना 2 करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा, 34, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखिए इसमें 9 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है, और इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी ये जो संख्या लगातार है, क्या लगातार और प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए जब भी कोई संख्या लगातार रहे तो बीच में जो संख्या आता है वही उसका औसत हो जाता है, वही उसका औसत हो जाता है। तो देखिए जैसे देखिए 9 को संख्या है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 7, यहाँ 9 आ जाएगा,
तो देखिए, तो इसमें ये होता है कि ये जो बीच में क्या 5 बीच में आ रहा है, तो यही जो इसका क्या हो गया, यहाँ औसत हो जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना 51 है, यहाँ कितना 51, 51 क्या है, 5 नंबर में क्या है 51 है, 51 का औसत है। अब देखिए हमें बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या है, ये पहली वाला छोटी संख्या होगा और ये लास्ट वाला जो बड़ी संख्या होगा। तो हमें सबसे छोटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख क्या नंबर, ये 5 नंबर 51 है, तो एक नंबर यानी कि इससे 4 कम, क्योंकि ये लगातार है। तो बस 51 में 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 51 में 4 कम करेंगे तो 47 हो जाएगा, यानी कि छोटी संख्या क्या होगा 47। लेकिन अगर बड़ी संख्या पूछता तो ये कितना, यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर 4 ज्यादा है, तो इसमें हम 4 प्लस करते हैं, तो 51 में 4 प्लस करते हैं कितना होता है 55। यानी कि बड़ी संख्या आपका जो 55 है, बड़ी संख्या कितना है 55 है, और छोटी संख्या कितना है 47 है। हमें पूछ रहा था छोटी संख्या, तो 47 जो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सी और डी मिलकर एक काम को जो 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कुशल है, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले यहाँ देखिए सी डी का देखिए, 40 यहाँ परसेंट है, 40% को हम भिन्न में लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2/5, 40/100 करेंगे तो उसके बाद जो है इसे हम 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि अब सी और डी को देखिए, सी और डी को देखिए, तो यहाँ क्या बोला है, सी जो है डी से अधिक कुशल, यानी कि अगर डी 5 काम करता है तो सी जो है 5 और 2, 5 2 7, यानी कि सी जो है 7 काम करेगा। कितना काम करेगा 7 काम करेगा। तो कहता दोनों मिलकर कई दिन में करेगा 40 दिन में। और यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर कितना काम करेगा, दोनों अगर मिलकर काम करेगा तो 7 और 5 12, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करेगा 12 काम करेगा, ठीक है। 12 काम एक दिन में, लेकिन यहाँ दिन कितना 40 दिन है, तो 12 काम क्या एक दिन में, तो यानी कि 40 काम का दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया 12 गुना 40, ये वो टोटल काम। अब ये जो टोटल काम ये सी अकेला कई दिन में करेगा, तो सी का क्षमता देखिए, सी का क्षमता क्या है 7 है, सी का क्षमता क्या है 7 है, तो बस कुछ नहीं बटे 7 करेंगे, तो इससे जो ये क्या निकलेगा, ये सी का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, ये जो निकला ये सी का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर जो है बटे 7 करने पर जो है सी का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से तो कटेगा नहीं है, तो गुना करते हैं, 12 गुना 4 आता लेने 480, 480 बटे 4 दिन में क्या करेगा ये काम 7/7, 480/7 दिन में क्या करेगा काम को पूरा यहाँ पर कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना 7200 है, तो वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर होता है 2 साल का ब्याज, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना 50%, दर कितना है 50%। तो पहले एसआई को देखिए, देखिए एसआई में क्या होगा, यहाँ पर 2 साल का है, 2 साल का है तो कितना होगा 2 गुना 50, यानी कि एसआई बराबर कितना मिलेगा 100%, यानी कि टोटल एसआई 2 साल में कितना मिलेगा 100%, ठीक है। अब देखिए अब हमें देखना है सीआई का, क्या किसका देखना है सीआई का, तो सीआई का देखिए, तो सीआई बराबर, सीआई में अब क्या होता है, इसमें होता है कि पहला साल जैसे यहाँ 50 मिलेगा, पहला साल जो है 50%, फिर दूसरा साल भी क्या मिलेगा 50%, ठीक है। यहाँ तक तो दोनों सेम है, लेकिन होता है कि जैसे हम दूसरे में जाते हैं तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, तो हमें इसका भी 50% मिलेगा। तो 50 का 50% कितना होगा, यानी 50 का 50% मतलब आधा, तो 50 का आधा 25, यानी कि 25% हमें यहाँ भी अलग से मिलेगा। तो इन दोनों में अंतर अंतर क्या है, देखो यहाँ भी 100 है और यहाँ और ये दोनों मिलकर 100 हो जाएगा, अंतर क्या था, ये 25 से यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, यानी 25% का क्या अंतर है, 25% का अंतर है। तो यही जो अंतर कितना है 7200, यानी कि 25% का वैल्यू कितना है 7200, कितना है 25% का वैल्यू कितना है 7200। हमें क्या पूछ रहा है धनराशि, तो धनराशि तो 100% होगा, कितना होगा 100%। तो 100% कितना गुना है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो कितना गुना है 4 गुना है, क्या गुना है 4 गुना है। तो यहाँ भी जो 7200 क्या होगा 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो 7200 को अगर हम 4 से गुना करेंगे, 72 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 288, कितना होगा 200, यहाँ कितना होगा 288, और 2 जीरो भी है ना, तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि 28,800 रुपये क्या मिलेगा, मतलब क्या है धनराशि है, धनराशि है, ठीक है। आगे देखिए 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली जो है वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपये प्रति किलोग्राम की मूल्य वाली जो है 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य कितना है। तो यहाँ देखिए 24 रुपये वाला जो है ये मिलाया जाता है, और तो यहाँ देखिए 24 रुपये वाला मिलाया जाता है, इसे हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिगेशन 24 और यहाँ कितना है 31 रुपये वाला, कितना 31 रुपये वाला, 31 रुपये वाला। तो यानी कि इनका कितना हो जाता है, यानी कि हो जाता है, तो ये जो बीच में आएगा, जो बीच में जो भी आएगा तो बीच में हम इसे एक्स मानते हैं, ठीक है।
इसे मैक्स मानते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। और यहाँ से जो नीचे में ये बनता है, ये आपका रेशियो बनता है, क्या बनता है, रेशियो यहाँ पर बन जाता है, क्या बनता है यहाँ पर, रेशियो यहाँ पर बनता है। तो अब देखिए, तो अब रेशियो देखिए यहाँ दिया गया, आप कैसे दिया गया देखिए, यहाँ देखिए 24 किलोग्राम कितना है, 24 किलोग्राम कितना है, 32 है, यानी 32, यानी कि यहाँ रेशियो कितना बनेगा, 32 का कितना बनेगा यहाँ पर, 32 का यहाँ पर रेशियो बन रहा है। अब 31 वाला देखिए, अब 31 रुपये प्रति किलो में क्या कहता है, 24 का है, तो यानी कि यहाँ पर 24 बन रहा है, रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो रेशियो बना है इसे हम कटाते हैं, तो ये 8 से कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में, ठीक है, यानी कि 4 और 3 का रेशियो बना। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 है, अब 31 में हम क्या घटाएं जो कि 4 है, यानी कि घटाने के मतलब यहाँ पर अंतर आना चाहिए, यानी कि इसमें हम क्या क्या रखें जो कि इसका अंतर 4 आए। तो अगर हम यहाँ पर 27 को रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 27 को रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अंतर 4 का आ रहा है ना, और यहाँ पर 24 में देखिए 24 और 27 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, जो कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी ये पूरा हो गया और यहाँ भी पूरा हो गया, यानी इसका मतलब अगर हम इसके जगह 27 को रखते हैं तो क्या होता है, ये काम करता है, ठीक है, यानी कि 27 किलोग्राम जो है प्रति 27 रुपए क्या होगा प्रति किलोग्राम में दर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राहुल जो है राज से 20% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है तो राज अगले उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। तो राज जो है राहुल से, तो यहाँ देखिए राज और राहुल, राज और राहुल, ठीक है। तो देखिए राज क्या है, राहुल से कम कुशल है, कम, तो 20% हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम जगह लिखते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। तो यहाँ राहुल से कंपेयर हो रहा है, राहुल से, यानी कि राहुल अगर 5 काम करता है तो ये कम काम कर रहा है, यानी कि अंतर 5 में क्या 4, यानी कि राज जो है 4 काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो राहुल जो है 20 दिनों में कंप्यूटर बना सकता है, यानी कि इसका मतलब एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, तो 20 दिन में क्या काम करेगा, तो गुना 20 करेंगे, यानी कि राहुल जो है 100 काम करेगा, 20 दिन में कितना काम करेगा, 100, टोटल काम कितना 100। तो कहता है यही काम जो है, यही काम राज का दिन में करेगा, तो राज का क्षमता कितना है, 4 है, कितना है, 4 है, तो बस कुल काम कितना है, 100 है, तो 100/4 कर देंगे, तो कुल काम 100 है, क्षमता क्या है, 4 है, तो ये 4 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में, कितने बार में, 25 बार में, यानी कि राज जो है काम को जो क्या दिन में करेगा, 25 दिन में जो काम को पूरा यहाँ पर कर देगा, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अंकित एक कुर्सी जो है 25% की हानि पर बेचता, यदि वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, 25 का हानि, यानी कि सीपी, देखिए सीपी और एसपी का इसमें गेम है, ठीक है। तो अगर सीपी 100 है, अगर सीपी 100, तो क्या बोला 25 का हानि, इसका मतलब 75 में बेच रहा है, 75% में क्या करा, बेचा, ये परसेंट है, यहाँ पर ये परसेंट है और ये भी यहाँ पर क्या है, परसेंट है, ठीक है। तो कहता अगर इसे 900 अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, 5% का लाभ होता है, यानी कि उसे, इसका मतलब 105% में बेचता, यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब 105% बेचता तब ना 5% का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए कहता है 900 अधिक में बेचता, तो 900 अधिक में बेचता, तो पहले परसेंट में देखिए, परसेंट में कितना अधिक है, कितना अधिक है, यानी कि यहाँ 30 अधिक, कितना है, 30% क्या है, अधिक है। ये जो 105 है 75 से क्या है, 30% अधिक है, और रुपए में कितना है, रुपए में 900, इसका मतलब 30% का वैल्यू यहाँ पता चल गया 900, कितना है 900, कितना है 900। तो यहाँ से 0 0 खत्म, और ये 3 से कटेगा कितने बार में, यानी 1% का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, बराबर ये 90 कटेगा 3 से कितने बार में, 30 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकला, 30 निकला। हमें क्या पूछ रहा है कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो अगर 40 का लाभ कमाएगा, इसका मतलब जो है, इसका मतलब 140 में बेचेगा, इसका मतलब 140% क्या करेगा, कुर्सी को बेचेगा। तो हमें 1% का वैल्यू पता है, कितना है, 30 है, तो 40 140 का कितना होगा, तो बस कुछ नहीं 140 गुना 3 कर देंगे, 140 गुना 3 करेंगे तो क्या होता है 42, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4200, यहाँ 30 है, हाँ क्या होता है 42, यानी कि 4200, यानी कि 140 का वैल्यू कितना हो गया 4200, इसका जो है क्या हो गया यहाँ पर, ये जो है विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यदि दो मात्राओं का योग उसके बीच के अंतर के 6 गुना है तो दोनों मात्राओं का अनुपात क्या है, दोनों का अनुपात बताना है, यानी
दो मात्रा है तो हम ए भी मानते हैं, ए और बी, तो कहता है उसका योग जो है यानी कि ए प्लस बी, उसका योग जो क्या कहता है, उसके अंतर का 6 गुना, उसके अंतर यानी बराबर, जो उसका जो अंतर है उसका 6 गुना, यानी कि ए माइनस बी, अंतर मतलब ए माइनस बी कितना है 6 गुना, तो यानी कि 6 यहाँ पर, यानी कि ये 6 को मिल के तब इसके बराबर होगा, ठीक है, यानी कि ये 6 को मिलेगा तब जब इसके बराबर होगा, तो ये कहता है इसके बराबर है, तो बोला अनुपात बताना, तो अनुपात बताने के लिए दोनों का हमें सॉल्व यहाँ पर करना होगा, ठीक है, तो इस बार तो ए प्लस बी रहेगा, क्या रहेगा, ए प्लस बी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इस बार देखिए, तो यहाँ गुना होगा यहाँ पर, यानी कि 6 ए हो जाएगा माइनस 6 बी, ठीक है। अब देखिए ए को इस साइड करेंगे, बी को उस साइड करेंगे, तो ए जो है, ए अगर इस साइड यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर ए में 6 गए यानी कि -5 आएगा, -5 आएगा बराबर। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस है, और ये जो उस पास जाएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -6 7 यानी कि 7 बी यहाँ पर हो जाएगा, 7 बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो अनुपात देखिए, तो अनुपात में क्या होता है, देखिए बराबर है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ए का वैल्यू 7 हो जाएगा और बी का वैल्यू जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5, यानी कि 7:5, 7:5, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से जो कटा है उसे कटा लेते हैं, तो ये कटेगा जो 7 से 19 बार में, और ये 13 से कटेगा 7 बार में, ठीक है, और ये कटेगा इससे 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 19 और 7 कितना हुआ 26, और 26 में 6 गया 20, यहाँ पर आपका आया 20 आया। अब इस साइड को देखते हैं, ठीक है, ये जो 11 से यहाँ कटेगा 19 बार में, कितने बार में 19 बार में कट जाएगा, और ये 16 से कटेगा 6 बार में, और ये 5 से कटेगा 9 बार में। तो पहले प्लस वाले साइड को पहले प्लस करेंगे, ये तो यहाँ दिया 19 और 9 कितना होगा 28, यहाँ 6, 28 में 6 गया 22, तो बस 22 को इसमें प्लस करेंगे, तो 20 और 22, 20 22 42, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो देखिए घन, ये जो घन होता है यहाँ पर, पहले घन को देखिए, ठीक है, यहाँ ये घन जो होता है, तो देखिए इसमें देखिए जैसे कि ये आपका विकर्ण बनेगा, लेकिन ये अगर हम ये कोना को लेकर इस कोना तक मिलाए तो ये जो बनेगा सबसे लंबी छड़ इसमें बनेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है √3a, क्या होता है √3a, यानी कि घन का जो है, घन का सबसे लंबा जो विकर्ण होता है, घन का सबसे लंबा विकर्ण का फॉर्मूला आता है √3a, क्या होता है √3a। अब कैसे होता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में मतलब पिछला सेट में मैंने सॉल्व कराया है, तो आप लोग देख सकते हैं किसी सेट में ये क्वेश्चन है तो उसमें हम देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसका मान कितना दिया है, तो विकर्ण का मान कितना दिया है 50√3, कितना दिया है 50, यहाँ कितना दिया है, यहाँ जो इसका मान कितना दिया है पहले हम मिटाते हैं, ठीक है। हाँ तो कितना दिया 50√3, 50√3, तो यहाँ देखें, यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर क्या बचेगा, तो ए बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 50 बचेगा, कितना बचेगा 50 यहाँ पर बचेगा ए बराबर, ठीक है। तो ए का मान क्या है 50, हमें क्या पूछा आयतन, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है, कितना होता है ए क्यूब, तो 50 का क्यूब कितना होगा, तो 50 का क्यूब होगा, देखिए 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, कितना होता है 125। फिर देखिए यहाँ क्या वो ए वो जीरो है, तो यहाँ 3 वो जीरो हो जाएगा, 3 वो जीरो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल और विक्रय मूल का अनुपात इतना है तो छूट है, यानी कि अंकित मूल 3 है तो विक्रय मूल कितना है 2, यानी कितने का छूट है, एक का छूट दिया किस पर 3 पर, एक का छूट दिया 3 पर, तो 100 पर कितना देगा, तो 100 पर कितने का यहाँ छूट देगा, यानी कि 100/3, यानी कि जो ये कटेगा लगभग में जो है 33.33, 33.33%, ठीक है, यानी कितने का यहाँ पर क्या दिया छूट, यहाँ पर कितने का यहाँ पर क्या दिया छूट दिया, ठीक है। आगे देखिए, एक वस्तु को जो है 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है,
तो लाभ परसेंट कितना है, तो देखिए 2352 में बेचा और लाभ कितने का हुआ, लाभ यहाँ पर 752 का हुआ। इसका मतलब इससे कम में बेचा हुआ, यानी कि 752 कम में बेचा हुआ था ना, इससे लाभ हुआ, तो इसमें क्रय मूल्य निकालें, क्योंकि लाभ यहाँ जो क्रय मूल्य होता है। तो 2352 में इसमें 752 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2352 का तो 2300 बचेगा, 23 में 7 या 16, यानी कि 1600 में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य क्या है 1600, यानी कि 1600 रुपए के सामान में कितने का फायदा हुआ, 752 का, यानी कि 752 का फायदा हुआ किस पर, 1600 पर, किस पर, 752 का फायदा हुआ 1600 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो गुना 100 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 जीरो यहाँ से खत्म, अब देखिए 16 से कटेगा 752 है, तो 64 अब कटेगा 4 बार में, फिर शेष कितना बचा, 5 75 है, 64 वन है, तो शेष कितना बचा, 6 और 5 11, 11 शेष बचा, तो 112 होगा, जो कि 112 आपका कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 112 आपका कितने बार में, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 47, कितना है 47, यानी कि 47% क्या यहाँ पर लाभ है, 47% क्या है लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखिए, यदि पपीते के मूल्य में जो 12% की वृद्धि होती है, तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाले व्यय 10% कम हो, यानी कि व्यय जो है 10% कम यहाँ होना चाहिए। तो देखिए पहले पपीता का मूल्य मान लेते हैं 100 था, कितना था 100, यानी पहले 100 था और खपत भी 2100 हो रहा था, ठीक है। तो नया मूल्य इसका कितना हो गया, 140 हो गया, कितना हो गया 140 हो गया। अब क्या बोलता है कि इस बार जो है कितना कमी करना चाहिए ताकि जो खपत में कितना हो, व्यय में जो है 10 का कमी होना चाहिए, यानी कि पहले 100 होता था, अब कहता है 90 होना चाहिए, अब कितना खपत होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, 140 को हम 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 140 को 90 बनाने के लिए कितना कमी करना होगा, तो 50 का कमी करना होगा, कितना कमी करना होगा 50 का कमी, तो 50 का कमी करेंगे किस पर, ये 140 पर, किस पर करें, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो 50 का कमी करेंगे 140 पर, 50 का कमी करेंगे किस पर, 140 पर, तो 50 का कमी करते हैं किस पर, 140 पर, यानी 50 बटे 140 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 खत्म, ये 2 से कटेगा 7 बार में और ये कटेगा 50 बार में, तो 50 गुना 5 250 और 250 बटे 7, तो यहाँ 25 है ना, तो 21 कटेगा 3 बार में, फिर शेष यहाँ कितना बच जाएगा, शेष यहाँ बचेगा 4, फिर 40 जो कि 35 आपका 5 बार में, फिर 10 मतलब फिर शेष आपका कितना 5 बचेगा, फिर 49 आपका 7 बार में, 35.7%, 35.7% क्या यहाँ पर मिलेगा, मतलब कमी करना चाहिए, तब जो क्या होगा 10% का उसमें कमी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक आदमी ने क्रमशः इतना चाल का जो है 7 किलोमीटर की जो है समान दूरियां तय की, तो उसकी औसत चाल कितनी है, तो इतना साल देखिए क्या क्या 7 किलोमीटर की दूरी, यानी कि टोटल दूरी कितना है 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर दूरी तय किया, तो उसका औसत चाल बताना है, तो औसत चाल जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, उसका औसत चाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल दूरी यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ देखें यहाँ पर 1 2 3 4, 4 को दूरी दिया है ना, 4 को दूरी दिया है, तो मैं ऐसा करता चारों का एलसीएम लेंगे ताकि ताकि जो है सबका हमें निकालने में आसानी हो। तो देखिए 8 16 और 24 और 32 का, तो इसका देगा एलसीएम, अगर हम यहाँ पर 32 को लेते हैं तो 32 इससे कटेगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो 32 अगर 32 को 3 से गुना करें तो 96 होगा, जो कि 96 जो है सभी से कट जाएगा, यानी कि एलसीएम क्या निकला 96 निकला। तो देखिए अगर 96 किलोमीटर का दूरी अगर 96 का दूरी अगर ये 8 किलोमीटर से करेगा, अगर 96 का दूरी 8 किलोमीटर से करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 96 बटे 8 करेंगे तो यानी कि 12, यानी कि 12 घंटा यहाँ पर लगेगा, प्लस अब 16 का देगा, 16 से तय करेगा तो कितना होगा, 16 के 96 नीचे लगेगा, अब 24 से करेगा तो 24 में 96 4 बार में, यानी कि यहाँ पर 4 लगेगा, अब 32 में देगा 96, तो 32 में कितने बार में 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, तो 32, तो 12 से 18, 18 4 22, 22 3 25, यानी कितना लगा यहाँ पर समय, 25 का समय लगा, 25 का यहाँ पर क्या लगा समय लगा, 25 का यहाँ पर समय लगा। तो देखिए और दूरी कितना है, तो ये तो 96 मैंने 96 ये एलसीएम है, तो ये जो सब चाल से जो ये जो चाल है सब चाल से समान दूरी तय किया, यानी कि सबे से 96 दूरी तय किया, सबे से क्या किया 96 किलोमीटर दूरी यहाँ पर तय किया, 96 किलोमीटर दूरी तय किया, तो
क्या को दूरी तय किया, 1 2 3 4, 4 को क्या 4 से इसे गुना करेंगे तो 96 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 384, कितना होगा 384 यहाँ पर हो जाएगा 384। तो औसत चाल बराबर क्या था, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल टोटल दूरी टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल समय। तो टोटल दूरी कितना है 384, कितना है 384, और टोटल समय कितना है 25 घंटा, यानी कि 384 बटे 25 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर, 384 बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा का ये इसका क्या है औसत चाल है, क्या औसत चाल है। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें ये 7 किलोमीटर बोला है इसका मैंने क्यों नहीं यूज किया है, तो देखिए इसमें हमें औसत चाल पूछा, यानी चाल औसत चाल कितना उसका है तो वो हमें बताना था, तो ये हमें निकल गया, क्योंकि हमें इसमें दूरी नहीं बताना, क्योंकि हमें एक यूनिट इसमें मान लिया, क्योंकि अगर ये हमें साथ नहीं भी दिया होता, अगर ये साथ हमें नहीं भी दिया होता तो भी हम जो है ऐसे ही से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो है दूरी नहीं पूछ रहा है, हमें इसमें क्या पूछ रहा है कि उसका औसत चाल पूछ रहा है। और चारों दूरी क्या है, समान दूरी है, चारों दूरी क्या है समान दूरी, इसमें 4 समान दूरियां इसमें तय किया गया, ठीक है। इसीलिए जो है हमने इसका जो हमें नहीं पढ़ा। आगे देखिए, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 से विभाज्य है। तो देखिए इसमें होता है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, फिर आप ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है 9 है। अगर हम सभी को देखें सभी क्या है पूर्ण वर्ग है, लेकिन सबसे छोटा क्या है 900 है, तो क्या है ये 900 जो है इस 12 से कटेगा, तो पहले 500 से कटवे करेगा, 5 से कटेगा एक, मतलब पूरा पूरी 5 से कटेगा। अब 12 से देखते हैं, तो 12 से कटने के लिए ये 3 से तो कटेगा ही, और 4 से भी करना चाहिए, तो 4 से कैसे कटेगा, अंतिम क्या है, अंतिम अंक 2 अंक क्या है 2 को 0 है, इसका मतलब 4 से कटेगा, अगर अंतिम में 2 को 0 है तो इसका मतलब 4 से कटेगा, इसका मतलब एक है 12 से भी कटेगा, यानी ये जो 900 है ये 12 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी पूर्ण वर्ग क्या है 900, ठीक है। चलिए आगे देखें, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों में जो है ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि देखिए 5 साल में कितना है मूलधन का 25, यानी 5 साल में 25% ब्याज मिला, 25%, तो मूलधन के बराबर इसका मतलब 100%, यानी कि देखिए 5 साल में जो 5 साल में कितना है, 5 साल में कितना बोल रहा है 25%, 25%, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने समय में 100% होगा, कितने समय में 100% होगा, 100%। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या गुना है, यहाँ पर ये क्या गुना है इसका, तो यहाँ पर क्या है 4 गुना है, क्या गुना है 4 गुना, तो यहाँ भी क्या हुआ 4 गुना समय लगेगा। जब मूलधन मतलब दर 4 गुना है तो समय भी यहाँ पर 4 गुना, तो 5 गुना 4 कितना होगा यहाँ पर 20 है, यानी कि 20 साल इसमें समय, यानी 20 साल में क्या होगा मूलधन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100%, ठीक है 20 साल में, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत जो है 3500 है। निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30 अधिक पर अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है, तो कितने का छूट दिया, तो देखिए अब देखिए लागत कितना 3500 है, तो हमें इसमें देखिए छूट परसेंट पूछा, तो हमें देखिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर सीपी और सीपी एमपी और एसपी मान लेंगे, सीपी एमपी और एसपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो अगर सीपी 100 है, अगर सीपी 100 है तो एमपी कितना है क्रय मूल्य से 30 अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि एमपी जो 130 अंकित कर रहा है। अब क्या करता है वो जो 5% का लाभ कमाता है, अगर इस पर 5% का लाभ कमाएगा इसका मतलब 105 में बेचेगा, ठीक है 105 में बेच रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितने का छूट दिया, अगर हम 130 को 105 बनाए इसका मतलब कितने का छूट दिया, तो यहाँ पर हम देखते हैं 25 का छूट दिया, तो ये जो 25 का छूट दिया ये किस पर दिया, ये 130 पर दिया, क्योंकि छूट या अंकित मूल्य मिलता है, छूट जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पे, तो 25 बटे 130 गुना 100, ठीक है। तो एक वो जो यहाँ से खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 250 बटे 13, 250 बटे 13 जो कि हम घटाते हैं इसे, तो 13 से यहाँ 13 एक बार में 25 है ना, तो शेष कितना बचा, शेष आपका 10 बचता है, जो कि यहाँ पर से 100 हो जाता है, तो 91 आपका यहाँ 13 है ना, हाँ नहीं शेष आपका 12 बचता है, तो यहाँ पे 120 जो कि 117 फिर 9 बार में 10 मतलब फिर आएगा, फिर शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 30 से फिर 26 जो है 2 बार में 19.2 बस ज्यादा मैंने कहना 19.2%, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ठीक है। चलिए आगे देखिए,
चलिए अंतिम सवाल बचा, इसे जल्दी से देख लेते हैं। चलिए इसे इसका मान बताना चाहिए। अगर हम इसे 8 से कटाएं तो यहाँ पर होगा 64। कितना होगा? 64। और अगर हम इसे 49 से कटाएं तो ये, क्योंकि 49 का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो है 49 आएगा। कितना आएगा? 49 आएगा। ठीक है। और 11 से कटाएं तो ये 8 बार में, कितने बार में? 8 बार में। और ये जो ये जो 13 का यहाँ पर क्यूब है तो ये 13 बार में कट जाएगा। 169 से जो 13 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 49 में हट गया 41 है, तो यहाँ पर 64 गुना 41 प्लस 13। ठीक है। तो 64 गुना 41, तो ऐसा करना है 64 को पहले 40 से गुना करें। 64 को 40 से गुना करेंगे कितना होगा? 2560 होगा। फिर 2560, फिर यहाँ पर फिर 1 से करेंगे तो 64, फिर 2560 और 64 यहाँ पर हो जाएगा 2624, यानी कि 2624 यहाँ पर हो जाएगा। और प्लस में कितना है? 13 है। प्लस में कितना है? 13 है। तो 24 और 13 37, 24 और 13 37, यानी कि 2637 यहाँ पर क्या हो गया? इसका मान यहाँ पर हो गया 2637, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।